कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों का स्वागत है। आज का हमारा पाठ रहने वाला है 7। पाठ का नाम है छाया मत छूना। इसके सारे प्रश्न उत्तरों को हम देखेंगे। छाया मत छूना, ये हमारा पाठ रहने वाला है। तो सभी स्टूडेंट कॉपी निकाल ले। उसके ऊपर आप लिखेंगे कि हमारा चैप्टर 7 का नाम क्या है, छाया मत छूना। और उसको लिखा किसने है, गिरजा कुमार माथुर ने इस पाठ को लिखा है। सारे प्रश्न उत्तर आपको यहाँ पर बताए जाएंगे और जो भी आपके डाउट है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। तो जितने भी हमारे दोस्त लाइव देख रहे हैं, जो भी आपका क्वेश्चन है आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। जो बाद में जुड़ते हैं वो वैसे ही कमेंट करके पूछ लेना। आज के इन प्रश्नों को हम नोट करेंगे। आप भी कॉपी और पेन निकाल लीजिए। मेरे साथ आपको इन प्रश्नों को नोट करते चलना है, क्योंकि जल्दी ही हम इन चैप्टरों को फिनिश कर लेंगे, क्योंकि 7 पर हम पहुंच गए हैं। 7 के लगभग और बचे हैं। वितान माफ़ कीजिएगा, कृतिका फिर बचेगी हमारी बुक, ठीक है। उसके भी क्वेश्चन आंसर को हम देख लेंगे, जो क्वेश्चन आंसर उसमें से आने होंगे। सब कुछ आपको पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। तो जितने भी दोस्त हमारे जुड़ रहे हैं, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अगला वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। घंटी की बटन को दबा लेना, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप सभी उसका आंसर हमें देंगे। हमने आज की जो सुबह क्लास हुई थी हमारी लाइव, क्लास 10th की, उसमें भी माफ़ कीजिएगा क्लास 12th की हुई थी। उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा था। वही क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं। क्लास 12th वाले एक भी बच्चे ने उसका आंसर नहीं दिया था। अब वही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे हम। तो आप में फिर देखते हैं कौन कौन उसका आंसर देते हैं। क्लास 10th का अब नंबर है। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन है नीलकमल, ठीक है। यहाँ पर नीलकमल में लिख रहा हूँ। इसमें आपको समास बताना है और समास का विग्रह करना है, ठीक है। समास का विग्रह करके समास का नाम आपको बताना है। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका जवाब देते हैं। देखिए, गिरजा कुमार माथुर ने इस पाठ को लिखा है छाया मत छूना। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से एक कंप्लीट हो जाता है आपका। गिरजा कुमार द्वारा रचित पाठ का नाम बताएं, तो क्या है, छाया मत छूना। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि छाया मत छूना पाठ किसने लिखा है, तो गिरजा कुमार माथुर ने लिखा है। सारे क्वेश्चन आंसर भी हम देखेंगे यहाँ पर। चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने जब सभी कक्षा 10वीं वाले बच्चों को शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। पहला क्वेश्चन ये आपको नोट करना है अपनी कॉपी में कि कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि यही सत्य है। कवि कहते हैं कि भूली बिफरी यादें या भविष्य के सपने मनुष्य को हमेशा दुखी करते हैं। हम यदि जीवन की कठिनाइयों व दुखों का सामना न कर सके तो उनको अनदेखा करने का प्रयास करेंगे तो हम स्वयं किसी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य को जीवन की कठिनाइयों को यथार्थ भाव से स्वीकार कर उनसे मुंह न मोड़कर उनके प्रति सकारात्मक भाव से सामना करना चाहिए। तभी स्वयं की भलाई के साथ अन्य की भलाई की जा सकती है, नहीं तो सब मिथ्या है। अब देखिएगा, यहाँ पर मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर मैं आपको लास्ट में देने वाला हूँ। तो आप तब तक क्वेश्चन लाइव चैट में करते रहें। जो दोस्त हमारे बाद में जुड़ते हैं वो बाद में भी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। यदि आपको पता नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, जितने भी जुड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भाव स्पष्ट कीजिए। प्रभुता का फरण बिंब केवल तृण मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। अब देखिए, यहाँ प्रसंग प्रस्तुत पंक्ति प्रसिद्ध कवि गिरजा कुमार माथुर द्वारा रचित छाया मत छूना नामक कविता से ली गई है। भाव भाव क्या है इसका बताता हूँ मैं आपको। भाव यह है कि बड़प्पन का एहसास, महान होने का सुख भी एक छलावा है। मनुष्य सदैव प्रभुता व बड़प्पन के कारण अनेक प्रकार के भ्रमों में उलझ जाता है, जिससे हजारों शंकाओं का जन्म होता है। इसलिए उसे इन प्रभुता के फेर में न पड़कर स्वयं के लिए उचित मार्ग का चयन करना चाहिए। सुख और दुख दोनों भावों को समान रूप से जीत कर ही हम उचित मार्ग का चयन कर सकते हैं, ना कि प्रभुता की मृग तृष्णा में फंसकर। हर प्रकाशमयी चांदनी रात के अंदर काली घनी रात छुपी होती है, अर्थात सुख के बाद दुख का आना तय है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखेंगे।
कि छाया शब्द जहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, मतलब छाया शब्द जो प्रयुक्त हुआ है वो यहाँ पर किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है। छाया मत छूना, कविता में छाया शब्द का प्रयोग अतीत की सुखद अनुभूति के लिए किया गया है। कवि ने मानव की कामनाओं लालसाओं के पीछे भागने की प्रवृत्ति को दुखदायी माना है। हम विगत स्मृतियों के सहारे नहीं जी सकते, हमें वर्तमान में जीना है। अपने वर्तमान के कठिन पलों को बीते हुए पलों की स्मृति के साथ जोड़ना हमारे लिए बहुत कष्टपूर्ण हो जाता है। अतीत की वे मधुर स्मृति हमें कमज़ोर बनाकर हमारे वर्तमान के दुख को और भी कष्टदायक बना देती है, इसलिए इन्हें छूने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कविता में विशेषण के प्रयोग में शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कठिन, यथार्थ। कविता में आए ऐसे अन्य उदाहरण छांटकर लिखिए और यह भी लिखिए कि इससे शब्दों के अर्थ में क्या विशिष्टता पैदा हुई। दुख दूना, यहाँ दुख दूना में दूना विशेषण है, शब्द के द्वारा दुख की अधिकता व्यक्त की गई है। जीवित क्षण, यहाँ जीवित विशेषण शब्द के द्वारा क्षण की चलायमान अर्थात उसके जीवंत होने को दिखाया गया है। फुरंग शुद्धियाँ, यहाँ फुरंग विशेषण शब्द के द्वारा फुदी मतलब यादों का रंग बिरंगा अर्थात सुगध होना दर्शाया गया है। आप एक एक प्रश्न को नोट कर लेना। यहाँ पर भी 3 पॉइंट और हैं, नीचे भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ताकि हमारा वीडियो बड़ा ना हो, क्योंकि लगभग अभी भी 7 मिनट का वीडियो हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। मृग तृष्णा किसे कहते हैं, कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। देखिए, मृग तृष्णा गर्मी की चिलचिलाती धूप में रेत के मैदान पर दूर पानी की चमक दिखाई देती है, और जब हम वहां जाकर देखते हैं तो कुछ नहीं मिलता। प्रकृति के इसी भ्रामक रूप को मृग तृष्णा कहा जाता है। इसका प्रयोग कविता में प्रभुता की खोज में भटकते हुए लोगों के संदर्भ में हुआ है। इसी तृष्णा में फंसकर मनुष्य हिरन की भांति भ्रम में उसके पीछे दौड़ता रहता है, लेकिन उससे कुछ भी हासिल नहीं होता। तो आपने मृग तृष्णा किसे कहते हैं जान लिया है। और भी जैसे कि मैं बता देता हूँ अब आपको यहाँ पर कि गर्मी की चिलचिलाती धूप में रेत, अब बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, उन्होंने शायद वो कभी रेत के मैदान में नहीं गए हों, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो आप फ्रक देखा होगा आपने, डम्मर वाली हो या आरसीसी वाली हो, उस पर आप दूर गर्मी में जब आप दूर से देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जब दूर देखते हैं तो ऐसा लगता है आपको कि वहाँ पर क्या है, पानी भरा हुआ है। जैसे ही आप गाड़ी से पास में जाएंगे तो वहाँ पर आपको पानी नहीं दिखेगा, और फिर वहाँ से आप देखेंगे आगे दूर तो वापस आपको पानी दिखाई देगा। ये बात इसमें स्पष्ट की गई है, आप वापस इसको वीडियो को पीछे कर देख सकते हैं। बीती ताही बिफार दे आगे की सुध ले, ये भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्ण, इन पंक्तियों में बीती ताही बिफार दे आगे की सुध ले का भाव झलकता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देख सकते हैं आप। कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है, तो इस कारण से आप स्क्रीनशॉट ले लास्ट वाले क्वेश्चन का 7वां, और उसके बाद में जो भी है ये कविता में विशेषण के प्रयोग में शब्दों के अर्थ, इसका भी ले लीजिए। ठीक है, और भी बता देता हूँ मृग तृष्णा किसे कहते हैं, ये तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें आपको। बीतीता ये भी हो गया। कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, रचना अभिव्यक्ति आ गई, ये देख लेना, पूरा मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये पार्ट हमारा 7 तो कंप्लीट हो चुका है। पार्ट हम अगले वीडियो में कल मतलब 8 पढ़ेंगे। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने आंसर दिए भी हैं, कुछ ने नहीं भी दिए। मैं सभी को आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर होगा जो मैंने बताया था आपको, नीलकमल। उसका आंसर होगा नीलकमल। ठीक है, यही लिखा था ना मैंने, नीलकमल। नीलकमल में जो समास है वो कर्मधारय समास है, कर्मधारय। ठीक है, कर्मधारय समास है। समास विग्रह अगर आपको करना है तो समास विग्रह होगा, इसका समास विग्रह होगा नीला है जो कमल। ठीक है, आप ऐसा कर लेना, नीला है जो कमल। तो ये आपका राइट आंसर था।
तो चैनल पर आप पहली बार आएँ तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं हम पार्ट 8 में।